बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी खूबसूरत है। इस खूबसूरती में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमारी दिक्कत और हमारी परेशानी का बायस भी बनती रहती है। कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है। बच्चियों को ये परेशानी बार बार लाहक होती है और उन्हें फिर मशवरे की ज़रूरत होती है। अच्छा, कहीं कहीं तो वालिदैन उसको ओवरलुक करते हैं। मुझे याद है कई साल पहले जब मेरी बड़ी बेटी है जिस टीचर से वो पढ़ती थी, उन दोनों की दोस्ती हो गई। फिर वो उनकी टीचर हमारे घर, ज़ाहिर उसका बहुत ज़्यादा वक्त गुजरने लगा। इवन जब हम सैर सपाटे पे मरी या इस्लामाबाद जाते तो अपनी बेटी की ख्वाहिश, इसरार और पसंद पे उसकी दोस्त को भी साथ लेके जाते और उसे भी अपने साथ वहाँ ठहराते, सैर कराते। जैसे खर्चा अपने बच्चों पे होता है उस पर भी होता है। अब ये एक हद है, क्या इससे ज़्यादा हद जब बच्ची की शादी हो जाए तो फिर भी उसके ये नखरे या ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं? बहुत मुश्किल है। लाइक हमारी बेटी की तो दोस्ती एक टीचर से थी, लड़की से थी। बहुत से ख़ानदानों में लड़कियों की दोस्तियां अपने क्लास फेलो से और कज़न से है, तो क्या शादी के बाद इन कज़नों से और इन कॉलेज के दोस्तों से रब्ता करने में वही बाकायदगी हो सकती है? ये सहूलत मियाँ भी दे सकता है। बहुत सी लड़कियां गुस्से में ये कहती हैं, मियाँ के दोस्त होते हैं, वो उनसे दोस्ती कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब आज ढूंढेंगे, देंगे। आपकी दिल की बात है, वो भी सोचते हैं, वो भी सुनते हैं, वो भी करते हैं, पर फैक्ट्स क्या हैं उन पे भी गौर करते हैं। मकसद क्या है? आपका नुकसान ना हो जाए। मकसद क्या है? आपकी ज़िंदगी में शर ना आ जाए। और मकसद क्या है? आप जिस जगह जाओ वहाँ बसो। और बसने के लिए कुछ शर्तें हैं। लाइक ये नुमैर साहब कहता है, सर मेरी बीवी अपने कॉलेज के दोस्तों से बात करने से बाज नहीं आती। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, मैं बहुत मना करता हूँ मगर वो बाज नहीं आती। क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? नुमैर साहब, गुजारिश ये है, छोड़ना तो अभी नहीं चाहिए। अभी जो बात आपको नागवार गुजर रही है, ये नागवारियत पूरी सीरियसनेस के साथ लड़की को बताइए और उसके माँ को भी बताइए, लेकिन दलील से बताइए। एक दलील तो ये होती है कि हमारे स्कूल के जितने दोस्त होते हैं, अगर हम इकट्ठे पढ़ते हैं लड़के लड़कियां, तो क्या कॉलेज जाते हुए उन दोस्तों को अपनी क्लास में ले जा सकते हैं? कॉलेज में अपनी तकरीबात में उन्हें शरीक कर सकते हैं? किसी एक जगह को फन फेयर हो, वहाँ शायद कोई एक आध चला जाए, लेकिन वो भी लड़कियाँ। इसी तौर पे ख़ानदानी तकरीबात में क्या अपने क्लास फेलो का हाथ से पकड़ के ऐसे घूम फिर सकते हैं जिस पे ख़ानदान में किसी को एतराज़ नहीं होगा? इवन लड़कों के साथ तो जुड़ जुड़ के बैठना, उनके हाथ पकड़ना और उनके कंधों पे सर रखना, इज़ इट पॉसिबल? कि आप कहें मेरे तो दोस्त हैं, मेरे तो कज़न है, हमारा तो बड़ा भाईचारा है, इज़ इट एक्सेप्टेबल? अच्छा, 3 चीज़ें हैं जो याद रखिएगा। जहाँ भी, ये असूल मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा रिश्ता नहीं चलेगा। जॉब में आप एक कंप्यूटर कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट या दोस्ती है या ताल्लुक पता चल जाए सही कि उनकी राइवल कंपनी से है क्या वहाँ, और आप वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, फ़ोन आपको आते हैं, इज़ इट पॉसिबल कि आप वहाँ रह लो? कंपनियों में जहाँ फ़ोन आते हैं, लोग सारा दिन कॉल सुनते हैं, 300 कॉल्स, अगर किसी दोस्त की, लड़की या लड़के की कॉल मुसलसल आने लगे तो 3 मिनट के बाद उनके सुपरवाइज़र के पास कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है। वहाँ कंपनी में लाल रंग का बल्ब ऐसे जलना शुरू हो जाता है कि ये 3 मिनट से ज़्यादा किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होती। किसी बंदे की दोबारा कॉल आ जाए, सिबारा कॉल आ जाए, सिस्टम पूरा अलार्म करता है कि ये मामला फिशी है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि वहाँ लोगों को 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के अंदर और हर कॉल की रिकॉर्डिंग की जा रही होती। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न पैदा हो। आप अपनी दोस्तियाँ, यारियाँ निभाने ना बैठ जाएं। जहाँ गए हैं उनका इंटरेस्ट फॉलो करोगे। तो आप शौहर के घर गए हो, अपने इन लॉज के घर गए हो, तो अब आप उनका इंटरेस्ट फॉलो करोगे। उनकी चाहत आपकी चाहत होगी, उनकी पसंद आपकी पसंद, खुशी से, चूँकि आपने बसना है। नौकरी भी करनी हो
तो ये तो नहीं हो सकता कि आप साथ बच्चे भी लेके जा रहे हो, साथ अपने दोस्त को भी लेके जा रहे हो, या अपने दोस्त को भी कहें मेरे खाने में, मेरे दफ्तर में बैठा, आपको क्या तकलीफ है? इज इट पॉसिबल? नहीं इजाज़त होती। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ भी होगा वो निकाल दिए जाओगे, दिल से भी, दफ्तर से भी, कागज़ों से भी और रिश्तों से भी। दूसरी बात, जब भी कोई किसी जगह काम करता है और ओबे नहीं करता और उसको फॉलो नहीं करता, नहीं किया जा सकता। रिश्ते में भी यही होता। अब अब्बा अपनी अम्मा को देख लें, आपके अब्बा को फॉलो करना बंद कर दें, हर जगह अथरी मुटियार की तरह खड़ी हो जाए, रिश्ता चलेगा क्या? तंजीमों में देख लें, अगर कोई अमीर है तो नीचे वालों को फॉलो करना, मानना है, ओबे करना, अतात करनी है बिना किसी शर्त। अच्छा, इसमें तीसरी बात जो आपको याद रखनी है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे ख़ानदानों में वो औरतें जो घुस घुस के मर्दों के साथ बैठती हैं या राब्ते करती हैं, उनके बारे में ख़ानदान के लोग, उनके आसपास के लोग क्या राय रखते हैं और ये कैसी औरतें होती हैं? क्या ये शरीफ नफ्स औरतों के या ख़ानदानी औरतों के औसाफ हैं? दूसरा, जो औरतें दूसरों से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे वो मरवत में, चाहे वो दोस्ती में, खुद उनकी बच्चियाँ और उनके बच्चे जिस तौर पे हमने बर्बाद होते देखे, और अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों, यानी इतने केसेस हैं कि उनकी कोई अंत नहीं है। ये 3 दलीलें बहुत काफ़ी हैं उस खातून को समझाने के लिए और उसकी माँ से बात करने के लिए। अगर फिर भी आप उसको रखना चाहते हैं तो पहला काम ये कीजिए, उसके मोबाइल को उसके सामने, चाहे आप तोड़ना चाहें तो तोड़ दीजिए, लेना चाहें तो ले लीजिए, और उसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताइए, नो मोर मेन इन योर लाइफ, नो फ्रेंड्स, नो कज़न। इस घर में रहना है तो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी, अगर मैं काफ़ी नहीं हूँ तो फिर वापस अपने घर जाओ और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारो। मुझे उस पर लड़ाई नहीं करनी, मारना भी नहीं है, बदतमीज़ी भी नहीं करनी। अगर वो इस तौर पे ज़िंदगी गुजारना चाहती है, ओके, लेट हर डू, लेकिन अपने ज़ुम्मे से ये अज़ाब निकाल लीजिए। अच्छा जी, इससे पहले कि इजाज़त लूँ, बहुत सी ख़वातीन जो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत कॉन्शियस हैं, अच्छा उनका हक है, इस पर कभी माइंड मत किया करें। अगर आप चाहते हैं कि कुदरत का जो लम्स है आपके चेहरे को महसूस हो और उस पर जो दाग हैं, धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, वो सब दूर हो जाएं, तो देन वी हैव अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इट्स अ गोल्डन गिफ्ट बाई नाज हर्ब्स। ये जनाब है ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम, 100% जड़ी बूटियों से बना हुआ और 100% उम्दा ऑयल से बना हुआ। इसमें कोई केमिकल शामिल नहीं होता, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे प्योर और ग्लो विद द डेफिनेट रिजल्ट्स। सो हर कतरा इसका जब आप चेहरे पे लगाते हैं तो आपको ग्लो भी देता है, खुशी भी देता है, इत्मीनान भी देता है। 034165782626। ये सर्दियों का मौसम है इस सीरम को लगाने का और मंगवाने का। हर सूरत में आपके पास, आपकी बेटियों के पास इसको होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।